Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the important line source setting of the tragedy of Romeo and Juliet. Source रोमियो जूलियट का सोर्स है ऑर्थर ब्रूक्स द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 1562. सोर्स ऑर्थर ब्रूक्स द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 1562. सेटिंग वेरोना एंड मैंटुआ. मेन कैरेक्टर्स प्रिंस एस्केलस प्रिंस ऑफ वेरोना. वेरोना के प्रिंस है प्रिंस एस्केलस. काउंट पेरिस किन्समैन हु विशेस टू मैरी जूलियट जो जूलियट से शादी करना चाहते हैं. काउंट पेरिस ये प्रिंस के किन्समैन है, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं. मर्क्यूशियो प्रिंस किन्समैन एंड रोमियो फ्रेंड. मर्क्यूशियो प्रिंस के रिश्तेदार हैं एंड रोमियो के फ्रेंड हैं. जूलियट 14 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ कैपुलेट. अभी 14 की हुई नहीं है, 13 की ही है. यहाँ ये गलत दे रखा है. टाइबेल्ट इज़ अ कज़न ऑफ जूलियट. टाइबेल्ट जूलियट की कज़न है, जूलियट का कज़न है. एंड द नर्स जूलियट्स कॉन्फिडेंट. द नर्स नर्स की बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र नर्स है ये जूलियट की. रोमियो द सन ऑफ मोंटेक. मोंटेक का बेटा है रोमियो. बेनवोलियो रोमियोस कज़न एंड बेस्ट फ्रेंड. बेनवोलियो रोमियो का कज़न एंड उसका बेस्ट फ्रेंड. अब्राहम एंड बल्थाज़र सर्वेंट्स ऑफ द मोंटेक हाउस होल्ड. अब जब पिछले हमने कैरेक्टर को डिस्कस किया था तो वहाँ ये नाम नहीं आया था कि अब्राहम. बल्थाज़र तो था कि बल्थाज़र इज़ द सर्वेंट ऑफ द मोंटेक हाउस होल्ड, लेकिन एब्राम का कोई भी यहाँ पर उसमें मेंशन नहीं था एब्राम. तो एब्राम एंड बल्थाज़र बोथ ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ मोंटेक हाउस होल्ड. फेमस स्पीचेस. ओ शी डथ टीज द टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट. अरे वो तो मशालों को, टॉर्चेस को भी जलना सिखाएगी कि कैसे तेज तरीके से कैसे प्रज्वलित हुआ जाता है, ऐसे वो मशालों को सिखाएगी. सीम्स शी हैंग अपॉन द चिक ऑफ नाइट लाइक अ रिच ज्वेल इन एन एटी ऑफ ईयर. रोमियो एक्ट फर्स्ट सीन 5th में बोलते हैं ये लाइन. एक्ट फर्स्ट सीन 5th में रोमियो लाइन बोलते हैं कि वो तो टॉर्चेस को भी जलना सिखाएगी. इट सीम्स शी हैंग्स अपॉन द चिक ऑफ नाइट लाइक अ रिच ज्वेल इन एन एटी ऑफ ईयर. और वो एटी ऑफ के कानों में जैसे रिच ज्वेल है, कोई रत्न है, इस तरीके से वो लटकी रहती है, हैंग होती है. तो ओ शी डट टीज द टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट. इट सीम्स शी हैंग्स अपॉन द चीक ऑफ नाइट लाइक अ रिच ज्वेल इन एन एथियोप ईयर. रोमियो सेड दिस लाइन इन एक्ट फर्स्ट सीन 5th कि वह तो मशालों को भी जलना सिखाएगी. एंड इट सीम्स ऐसा लगता है कि वह लटकी हुई है, जैसे एटियोफ के कानों में कोई ज्वेल लटका है तो उसकी तरह लटकी है रात के गालों पर. अपॉन द चीक ऑफ नाइट, नाइट के चीक पर. बट सॉफ्ट वॉट लाइट थ्रो यॉन्डर ब्रेक्स. लेकिन एक कोमल तरीके से विंडो से ये कौन सी चीज़ आ रही है, ब्रेक कर रही है विंडो को तोड़ करके, विंडो में से ही पार जा रही है. कौन सा प्रकाश, किस चीज़ का प्रकाश आ रहा है? तो इट इज़ द ईस्ट. यह ईस्ट है. एंड जूलियट इज़ द सन, और जूलियट सन है. रोमियो सेड दिस इन एक्ट सेकंड सीन 2nd. सी हाउ शी लीन्स हर चीक upon her hand, oh that I were a glove, upon that hand I might touch that cheek. Romeo in act second scene 2nd. कि सी हाउ शी लीन्स, लीन मीन्स होता है झुकना, कि वह कैसे झुकी हुई है. अपने हाथ को उसने अपने गालों पर
रखा हुआ है और वो झुकी हुई है। एंड ओ दैट आई वर अ ग्लव अपॉन दैट हैंड दैट आई माई टच द चिक। और काश के मैं एक ग्लव होता, एक दस्ताना होता, उसके हाथों में होता और उसे उसके गालों को टच कर रहा होता। तो रोमियो सेड दिस इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड। रोमियो ने लाइन बोली है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में कि हाउ शी लीन्स हर चीक अपॉन हर हैंड, ओ दैट आई वर अ ग्लव अपॉन दैट हैंड एंड दैट आई माइट टच दैट चिक। वॉट इज़ इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल अ रोज़। यदि हम रोज़ को बाय एनी अदर नेम, दूसरे नाम से भी पुकारेंगे तो भी वुड स्मेल एज स्वीट, तो वो वैसी ही मधुर सुगंध देगा, वैसे ही उसके अंदर मधुर खुशबू आएगी जैसी उसकी है। तो नाम बदलने से उसकी महक तो नहीं अलग हो जाएगी। तो व्हाट इज़ इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। जूलियट एक्ट सेकंड सीन सेकंड। गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मोरो। जूलियट एक्ट सेकंड सीन सेकंड कि गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, कि पार्टिंग जो विदाई होती है वो स्वीट सोरो होता है। सोरो तो होता है लेकिन वो मधुर होता है। दैट आई शैल से गुड नाइट, तो मुझे कहना चाहिए गुड नाइट टिल इट बी टुमारो, कल तक के लिए। जूलियट एक्ट सेकंड सीन सेकंड। Young men's love then lies not truly in their heart but in their eyes. Friar Lawrence to Romeo एक्ट सेकंड सीन थर्ड कि जो यंग मैन होते हैं उनका प्रेम वास्तविक रूप में उनके हृदय में नहीं होता है बल्कि उनकी आंखों में ही दिखाई देता है। यंग मैन्स लव then lies not truly in their hearts but in their eyes. Friar Lawrence to Romeo एक्ट सेकंड सीन थर्ड कि यंग व्यक्तियों का प्रेम उनके वास्तव में उनके हृदयों में नहीं होता बल्कि उनकी आंखों में ही दिखाई देता है। फ्रायर लॉरेंस टू रोमियो, फ्रायर लॉरेंस रोमियो से कहते हैं एक्ट सेकंड सीन थर्ड में। नेक्स्ट, ओ आई एम अ फॉर्च्यून्स फूल रोमियो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। मर्कुशियो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ओ आई एम अ फूल ऑफ फॉर्च्यून्स फूल। रोमियो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में लाइन बोल रहे हैं कि मैं तो फॉर्च्यून का, मैं तो भाग्य का एक फूल हूँ, मूर्ख हूँ। रोमियो कह रहा भाग्य के द्वारा बनाया हुआ मूर्ख हूँ। तो रोमियो बोल रहे हैं एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में लाइन आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। मर्कुशियो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में लाइन बोल रहे हैं आस्क फॉर मी टुमारो, यदि तुम मुझे कल पूछोगे मेरे बारे में तो यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, तो तुम मुझे ग्रेव मैन पाओगे, सीरियस व्यक्ति पाओगे। मर्कुशियो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में लाइन बोल रहे हैं एन फेमस सीन द बालकनी सीन, जब जूलियट बालकनी में खड़ी रहती है तो वो सीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीन है, द बालकनी सीन। ये पूछ लिया जाता है कि द बालकनी सीन अपीयर्स इन विच प्ले, देन द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट फर्स्ट परफॉर्म्ड 1594 to 1595, फर्स्ट प्रिंटेड 1597। फर्स्ट परफॉर्म्ड रोमियो एंड जूलियट 1594 to 1595 and first printed 1597. And the setting of the Romeo and Juliet, वेरोना एंड मैंटुआ। वेरोना और मैंटुआ में इसकी सेटिंग होती है रोमियो एंड जूलियट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।